Hello students, in this class we would learn about relations. A, B belongs to R और A R B। इस तरह से हम A अगर B से रिलेटेड है तो उसे डिनोट करते हैं। और रिलेशन हमारा आर्बिट्ररी भी हो सकता है और स्पेशल भी। अगर स्पेशल होगा तो उसे फंक्शन कहेंगे। और इन जनरल A और B के बीच कोई कनेक्शन हो, लिंक हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिलेशन आर्बिट्ररी सबसेट होता है A क्रॉस B का। अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन है, ज़रूरी नहीं है कि A और B में कोई ख़ास कनेक्शन हो। आर्बिट्ररी कोई भी एलिमेंट किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं सेट A में A1, A2 ये दो एलिमेंट्स हैं और सेट B में B1, B2 और B3 ये तीन एलिमेंट्स हैं। अब इसमें हमने A1 को B1 और B2 दोनों से कनेक्ट कर दिया है और A2 को B1 से और B3 से। तो कोई भी एलिमेंट सेट A का सेट B के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता है और इसमें कोई ख़ास रिलेशन हो, लिंक हो, ये ज़रूरी नहीं। अब हम पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अगर हमें रिलेशन पढ़ना है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि जो रिलेशन बनते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के ही सबसेट होते हैं। तो कोई भी हमारे पास अगर सेट है, जैसे कि सेट A और सेट B, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को हम लिखते हैं A क्रॉस B इक्वल टू A, B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। इसमें A, B को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B है तो इसमें जो हमारा पहला एलिमेंट A है वो सेट A का होगा और दूसरा एलिमेंट B वो सेट B का होगा। अगर इसे हम लिखें B क्रॉस A तो इसमें पहला एलिमेंट हमारा सेट B का होगा और दूसरा एलिमेंट सेट A का होगा। तो A क्रॉस B को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं और इसमें सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ही होते हैं। जैसा कि सेट A में तीन एलिमेंट A, B, C है और सेट B में तीन एलिमेंट 1, 2, 3 है। अब हम A क्रॉस B जब लिखते हैं तो पहला एलिमेंट सेट A का लेंगे और उसे B के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करेंगे। जैसे A के साथ पहले 1, A1, A2, A3, फिर B के साथ B1, B2, B3 और C के साथ C1, C2, C3। इसी तरह से हम B क्रॉस A को भी लिखते हैं, जिसमें पहले हम 1 को A, B और C से रिलेट करेंगे, फिर 2 को करेंगे और फिर 3 को। और इस तरह से हम इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं कि A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। अगर हमारा A एक एम्प्टी सेट है या फिर B एम्प्टी सेट है, दोनों में से A या B में से कोई भी अगर एम्प्टी सेट होगा तो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B वो भी हमारा एम्प्टी सेट ही हो जाएगा। जनरली हम A और B सेट को नॉन एम्प्टी ही लेते हैं। अब जब हमें रिलेशन पढ़ना है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें आना ही चाहिए, क्योंकि जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स A, B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा कि किस तरह से सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट ही थे। और इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से डिनोट करते हैं A क्रॉस B इक्वल टू A, B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। ये जो R है ये रियल नंबर का सिंबल है और R क्रॉस R सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये एक ऑर्डर्ड पेयर का ही पूरा सेट होता है R क्रॉस R,
जो कि हम 9th-10th में भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे समझ रहे हैं इस बात को। और इस एक्सिस को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो पॉइंट है वो 2, 2 है, यानी x = 2 एंड y = 2, और दूसरा हमारा पॉइंट है x = 1 एंड y = 2। तो प्लेन में हमारे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो भी हमारे एक ऑर्डर्ड पेयर ही होते हैं r क्रॉस r में। तो r क्रॉस r रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 2D और प्लेन, और दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जो सेट्स है। अब जैसा कि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है, तो वहाँ से हम नंबर ऑफ रिलेशंस को भी फाइंड कर पाएंगे। तो जिस प्रकार से हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में कि अगर किसी भी सेट में m एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट कितने होंगे, टोटल सबसेट या टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A इज इक्वल टू 2 पावर m, या फिर जिसको हमने पावर सेट भी पढ़ा था कि पावर सेट जो कि सारे सबसेट्स का ही एक सेट होता है, तो उसमें 2 पावर m एलिमेंट्स होते हैं। तो दोनों एक ही बात हुई कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो है वो 2 पावर m है, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू 2 पावर m। अब इसी के आधार पर हम ये बात इस A क्रॉस B के जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसे भी निकालेंगे। अगर हमारे पास A में m एलिमेंट्स हैं और B में n एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में m इंटू n एलिमेंट्स होंगे। A क्रॉस B इसमें होंगे m इंटू n एलिमेंट्स, और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल आएंगे। तो अगर हमें उसमें सबसेट्स निकालने हैं कि टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 पावर mn। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 2 पावर mn। और इसीलिए जो नंबर ऑफ रिलेशंस हैं, जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे वो भी होंगे 2 पावर mn, क्योंकि जो रिलेशंस होते हैं वो A क्रॉस B का ही सबसेट होता है। तो इस तरह से सेट A में m एलिमेंट्स थे और उसके टोटल सबसेट्स से 2 पावर m हुए। उसी आधार पे हमने निकाल लिया कि A क्रॉस B में टोटल mn एलिमेंट्स हुए और उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 पावर mn हुए, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस 2 पावर mn हुए, क्योंकि रिलेशन A क्रॉस B का ही सबसेट है। नाउ वी वुड लर्न अबाउट रिलेशंस। रिलेशंस की डिफिनीशन क्या होती है, अब हम इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे क्योंकि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ लिया है। तो रिलेशन होता है कि लेट A एंड B बी सेट्स। यहाँ पे हमारा सेट A और सेट B हम नॉन एम्प्टी ही मानकर चलेंगे। इन जनरल हम कोई भी सेट अब मानेंगे तो उसे नॉन एम्प्टी ही मान के चलेंगे, क्योंकि हमने एम्प्टी में देख लिया है कि अगर एम्प्टी होता है
कोई भी एक सेट एम्प्टी होगा तो ए क्रॉस बी एम्प्टी हो जाएगा। तो इन जनरल हम ए और बी को नॉन एम्प्टी लेके चलेंगे। A and B sets a relation from A to B is a subset of A cross B equal to A comma B such that A belongs to A and B belongs to B. Thus R is subset of A cross B. इसको इस तरह से लिखते हैं, that is R is a collection of some ordered pairs. मीन्स ए क्रॉस बी में तो हमारे पास सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स मिल जाएंगे, लेकिन चूंकि आर सबसेट है मीन्स आर में सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं होंगे बल्कि कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, क्योंकि आर ए क्रॉस बी का सबसेट है, सारे के सारे ज़रूरी नहीं हैं। अगर R A क्रॉस A का सबसेट है तो इसको हम बोलते हैं कि R इज़ अ रिलेशन ऑन सेट A। जब हमारा रिलेशन सेट A से सेट B में था तब हम बोलते थे अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। लेकिन जब दोनों ही सेट हमारे A हो गए यानी कि R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A, तब हम इसे बोलेंगे अ रिलेशन ऑन सेट A। तो जब भी अ रिलेशन ऑन सेट A लिखा हो इसका मतलब है कि R A क्रॉस A का सबसेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेट है A इज इक्वल टू सिंगलटन A एंड B इज इक्वल टू बी सी। अब हम इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स बना कर देखते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने बनाया ए क्रॉस बी। अब सबसे पहले ए के साथ बी को रिलेट करेंगे यानी कि ए कॉमा बी, फिर ए के साथ सी को रिलेट करेंगे ए कॉमा सी। ये हो गया हमारा ऑर्डर्ड पेयर का सेट, जिसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी बोलेंगे। अब ए में हमारे पास एक एलिमेंट है और बी में 2 एलिमेंट है, तो इसमें टोटल कितने रिलेशंस बनेंगे हम ये फाइंड करते हैं। तो टोटल रिलेशंस के लिए सबसे पहले m इंटू n इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। टोटल रिलेशंस होंगे 2 पावर mn। अब m इक्वल टू यहाँ 1 है और n इक्वल टू 2 है, तो mn को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा और 2 पावर mn इज इक्वल टू 2 पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 4। मीन्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे 4। तो सबसे पहला सबसेट हमारा होगा फाई, क्योंकि फाई हर सेट का सबसेट होता है। और दूसरा तो यूनिवर्सल ए क्रॉस बी, वो पूरा खुद ही सेट हो गया, क्योंकि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। तो ए क्रॉस बी पूरा एक रिलेशन हो गया। अब हम एक एलिमेंट लिए तो ए कॉमा बी और सेट में ए कॉमा सी। इस तरह से हमें 4 रिलेशंस मिले। अब रिलेशन में क्या डोमेन होती है और क्या रेंज, इसको समझेंगे। ये है सेट P, ये सेट P है और ये है सेट Q। अब हम इसमें रिलेट करेंगे। सबसे पहले जैसे हमें R देखना है, R में जो सबसे पहले वाले एलिमेंट्स हैं उन्हें हम इसके अंदर लिख लेते हैं 1 3 5 और 1। तो 1 3 5 को हमने लिख लिया, और चूँकि रिलेशन में 7 नहीं है, पहला एलिमेंट 7 नहीं मिल रहा है, इसलिए वो उससे बाहर है। जो अंदर वाला सबसेट है उससे बाहर हमने 7 को रखा है। अब Q में भी
जो सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर्स के जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं उनको हमने रख लिया है 2, 4, 6, 8 और 10 नहीं है, इसलिए 10 को हमने बाहर रखा है। अब हम इससे रिलेट कर दे रहे हैं आर में ही देखकर कि कौन किससे रिलेटेड है। तो 1 रिलेटेड हो गया 8 से और 4 से, और 3 रिलेटेड है 6 से, और 5 रिलेटेड है 2 से। तो डोमेन आर जो है वो हमारा हो गया 1, 3, 5। हम देख रहे हैं कि जो डोमेन आर है 1, 3, 5 वो पी का सबसेट है। तो रेंज आर हो गया हमारा 2, 4, 6, 8 और ये रेंज आर हमारा क्यू का सबसेट हो गया। और इसमें 10 इसलिए नहीं है क्योंकि रिलेशन में 10 नहीं है। इस तरह से हम रिलेशन की डोमेन और रेंज निकालते हैं। नाउ वी वुड लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जिसमें हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ट्रिवियल रिलेशन पढ़ते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एम्प्टी रिलेशन जो कि स्मॉलेस्ट रिलेशन है और यूनिवर्सल रिलेशन जो कि लार्जेस्ट रिलेशन है। एम्प्टी रिलेशन में पहला पॉइंट है कि फाई इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट, जो कि हमने पहली क्लास में पढ़ा था। तो फाई अगर ए क्रॉस ए का सबसेट है तो ये एक रिलेशन भी होगा। तो ये सबसे छोटा रिलेशन होता है और इसे ही हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। आर इक्वल टू फाई विच इज़ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसे हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे पास है सेट ए 1, 2, 3, 4, 5। अब हम इस पर एक रिलेशन डिस्क्राइब करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 12। इस तरह से हम इस पर एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि ऐसा हमें कोई भी 2 एलिमेंट नहीं मिल रहा है जिसके बीच का जो डिफरेंस है वो 12 के इक्वल हो। इसलिए हमारे पास ऐसे कोई 2 एलिमेंट नहीं है। इसे हम लिखेंगे कि ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू ए। इट इम्प्लाइज दैट आर इज़ द एम्प्टी रिलेशन ऑन ए। इस तरह से हम एम्प्टी रिलेशन को प्रूव करेंगे। अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। हम कोई भी सेट यहाँ पर लेंगे तो उसे नॉन एम्प्टी लेंगे, क्योंकि हमने एम्प्टी सेट में पढ़ा था कि कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद एम्प्टी हो जाता है। तो अब हम कोई भी सेट लेंगे तो वो नॉन एम्प्टी ही लेंगे। अब एक पॉइंट हमने ये भी पढ़ा था कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ए क्रॉस ए भी ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो आर ए क्रॉस ए है वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। इस पर हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं जिसमें हमारे पास एक सेट है ए और इस पे हम रिलेशन इस तरह से डिफ़ाइन कर रहे हैं कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं कि 1 - 1 इक्वल टू 0 या कोई भी 2 एलिमेंट ले रहे हैं तो उसके बीच को डिफरेंस है वो या तो 0 है या तो 0 से ज़्यादा है। तो हम इसे लिखेंगे कि मॉड ए माइनस बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल a minus b belongs to a. It implies that a comma b belongs to R for all a b belongs to a cross a, which implies that R equal to a cross a. तो यहाँ पे हमारा R एक यूनिवर्सल रिलेशन प्रूव हो गया, क्योंकि जो सारे एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स का 2 एलिमेंट अगर लेंगे तो उनका डिफरेंस 0 या 0 से ज़्यादा हो रहा है। तो उस सेट रिलेशन के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे। इस तरह से एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन हम ख़त्म होता है। अब टाइप्स ऑफ रिलेशंस, इसमें हम एक और रिलेशन पढ़ते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यहाँ फोकस करने वाली बात है कि एवरी एलिमेंट यानी कि हर एलिमेंट और खुद से ही रिलेटेड हो और किसी और से रिलेटेड नहीं हो। इसे हम लिखेंगे कि आई ए इक्वल टू ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए।
अब यहाँ कोई भी सेट हम लेंगे तो वो उसमें जो एलिमेंट है वो खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए और सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है एक सेट ए जिसमें हम आइडेंटिटी रिलेशन किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं 1 1 2 2 और 3 3। ये है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है एक सेट बी जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 5। अब अगर हम सेट बी पर आइडेंटिटी रिलेशन डिफ़ाइन करेंगे तो वो होगा 1 1 2 2 3 3 और 5 5। तो ये होगा एग्ज़ाम्पल्स। अब हम एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अगर हमें ये जानना है कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो उससे भी हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। ये हमारा है एक आइडेंटिटी रिलेशन आई ए। अब हम एक और रिलेशन लेते हैं R1 और देखते हैं कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है या फिर नहीं। तो इसके एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं 1 1 2 2। अब जैसा कि डिफिनीशन में ही हमने देखा कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि जो 3 है वो खुद से रिलेटेड नहीं है। मीन्स इसमें 3 3 मिसिंग है, इसलिए R1 हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। और इसे हम इस तरह से लिखते हैं कि सिंस 3 3 डज नॉट बिलोंग टू R1 therefore R1 is not a identity relation। अब हम एक एग्ज़ाम्पल और देखते हैं। हमारे पास है एक रिलेशन R2 और जिसके एलिमेंट्स हैं 1 1 2 2 3 3 और 1 3। अब हम इसमें देख रहे हैं कि जो 1 है वो 3 से रिलेटेड है, तो ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गया इस सेट में जो कि नहीं होना चाहिए था। 1 3 इज़ एक्स्ट्रा। हमें सिर्फ़ और सिर्फ 1 1 2 2 और 3 3 चाहिए, तभी वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। 1 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसीलिए R2 भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर आई ए आइडेंटिटी रिलेशन है, R1 नहीं है और R2 भी नहीं है। इन नेक्स्ट क्लास वी वुड लर्न अबाउट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन।